आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी फाइनेंस और नेचर इन्वेस्टमेंट गैप। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमी से भी जुड़ा है। हाल ही में यूएनईपी ने अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज की है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026। इस रिपोर्ट की सबसे शॉकिंग फाइंडिंग यह है कि नेचर को बचाने के लिए जितना एक यूएसडी खर्च होता है, नेचर को नष्ट करने के लिए लगभग 30 यूएसडी खर्च हो रहा है। यानी ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम अभी भी नेचर डिस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहा है। अब समझते हैं नेचर फाइनेंस का मतलब। नेचर फाइनेंस यानी वो मनी फ्लो जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर यूज के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यानी एनबीएस भी शामिल होते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम है नेचर नेगेटिव फाइनेंस। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ग्लोबली लगभग 7.3 ट्रिलियन यूएसडी ऐसा फाइनेंस था जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहा था। ये लगभग ग्लोबल जीडीपी का 7% है। ये फंडिंग मुख्यतः फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, डिफोरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा लगभग 4.9 ट्रिलियन यूएसडी है, जो एनर्जी, यूटिलिटीज और बेसिक मटेरियल्स जैसे सेक्टर्स में डोमिनेट करता है। वहीं गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज यानी ईएचएस लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएसडी प्रति वर्ष हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, अनसस्टेनेबल एग्री सपोर्ट और वाटर सब्सिडीज शामिल हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि नेचर को नष्ट करना कंजर्वेशन से ज्यादा सस्ता बन जाता है। अब आते हैं नेचर पॉजिटिव फाइनेंस पर। रिपोर्ट के अनुसार नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट केवल 220 बिलियन यूएसडी है, यानी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हार्मफुल स्पेंडिंग 30 गुना ज्यादा है। हालांकि पॉजिटिव साइन ये है कि बायोडायवर्सिटी और लैंडस्केप प्रोटेक्शन पर खर्च 2022 से 2023 के बीच लगभग 11% बढ़ा है और इंटरनेशनल पब्लिक एनबीएस फाइनेंस भी 2023 में 22% बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी फंडिंग गैप। रिपोर्ट के अनुसार रियो कन्वेंशंस के टारगेट पूरे करने के लिए एनबीएस फाइनेंस को 2.5 गुना बढ़ाना होगा। 2030 तक जरूरत है लगभग 571 बिलियन यूएसडी प्रति वर्ष की। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? क्योंकि एनबीएस में अभी लगभग 90% फंडिंग पब्लिक है और केवल 10% प्राइवेट। कारण है हाई ड्यू डिलिजेंस, साइट कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टन रिटर्न और लॉन्ग टर्म होराइजन यानी 10 से 20 साल। प्राइवेट इक्विटी आमतौर पर 3 से 5 साल में रिटर्न चाहती है। साथ ही ग्लोबल साउथ में करेंसी और सोवरेन रिस्क भी होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्बन की तरह बायोडायवर्सिटी के लिए स्टैंडर्ड आरओआई मैट्रिक्स नहीं है। कार्बन मार्केट में CO2 मापना आसान है, लेकिन बायोडायवर्सिटी में इंडिकेटर तय नहीं है, इसलिए ग्रीन वॉशिंग रिस्क बढ़ जाता है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि मीन स्पीशीज एबंडेंस जैसे मैट्रिक्स डेवलप करने होंगे। अब इंडिया रिलेवेंस। भारत में एक सब्सिडी पैराडॉक्स है। फर्टिलाइजर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी सब्सिडीज कई बार कंजर्वेशन बजट से ज्यादा होती हैं। भारत में एनबीएस का बड़ा स्रोत कैंपा फंड है, जबकि प्राइवेट फंडिंग सीएसआर और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अभी कमजोर है। अगर इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ तो इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर निर्भर है। सोल्यूशन में यूएनईपी ने नेचर ट्रांजिशन एक्स कर्व का सुझाव दिया है, यानी हार्मफुल सब्सिडीज घटाओ और नेचर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। साथ ही एक्सटर्नैलिटीज की प्राइसिंग जैसे कार्बन टैक्स या नेचर लायबिलिटी लेवी, TNFD अलाइन डिस्क्लोजर और फाइनेंस टूल्स जैसे ग्रीन बॉन्ड्स, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स और फर्स्ट लॉस सपोर्ट मैकेनिज्म जरूरी हैं। कंक्लूजन, आज ग्लोबल इकोनॉमी में नेचर को बचाने से ज्यादा नेचर को नष्ट करने पर पैसा खर्च हो रहा